तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू कॉलोनियलिज़्म। और इसमें क्या चीज़ है, पहले मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। कॉलोनियलिज़्म में क्या होता था, एक देश आके पूरी तरह से कंट्रोल बनाए रखता था एक देश पर और वो लूटता था। लेकिन न्यू कॉलोनियलिज़्म क्या चीज़ है, जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद पैसों से या व्यापार से अपने कंट्रोल बनाए रखना गरीब देश को, ये सभी बातें हम न्यू कॉलोनियलिज़्म में जानते हैं। और यही है न्यू कॉलोनियलिज़्म की फीचर। सीधी बात कहूँ तो आज़ाद होने के बाद भी जो कंट्रोल थोड़ा रह जाता है वही होता है न्यू कॉलोनियलिज़्म। और इस वीडियो में हम 25 ऐसे सरल सेंटेंस देखेंगे जिसको पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से अंदाज़ा आ जाएगा कि यह न्यू कॉलोनियलिज़्म क्या चीज़ है और क्या नहीं। ये पोस्ट कॉलोनियलिज़्म का ही अगला चरण है। इसमें कोई देश अपनी सेना आर्मी लेकर किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं करता, बल्कि पैसों और व्यापार मनी एंड बिजनेस के जरिए अपना कंट्रोल बनाए रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लाइन बाय लाइन। न्यू कॉलोनियलिज्म इज द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंट्रीज बाय पावरफुल नेशंस। न्यू कॉलोनियलिज्म शक्तिशाली देशों द्वारा दूसरे देश पर परोक्ष नियंत्रण है। इट डज नॉट यूज मिलिट्री फोर्स टू रूल ओवर अदर्स। ये दूसरों पर राज करने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। इंस्टेड ऑफ इट यूजेस इकोनॉमिक पावर टू कंट्रोल डेवलपिंग नेशंस। इसके बजाय ये विकासशील देशों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक शक्ति का उपयोग करता है। रिच कंट्रीज ऑफन ट्रैप पुअर कंट्रीज इन हेवी डेट। अमीर देश अक्सर गरीब देशों को भारी कर्ज में फंसा लेते हैं। दिस मेक्स द पुअर कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन द रिच वंस। इससे गरीब देश अमीर देशों पर निर्भर हो जाता है। ह्यूज इंटरनेशनल कंपनीज प्ले ए बिग रोल इन दिस। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसमें बहुत बड़ी मुनाफा निभाती हैं। दे टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम पुअर कंट्रीज एट द वेरी लो प्राइसेस। वो गरीब देशों से कच्चा माल बहुत सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। देन दे सेल फिनिश्ड गुड्स बैक टू देम एट हाई प्राइसेस। फिर वे उन्हें तैयार माल बहुत महंगे दामों पर वापस बेचते हैं। Political leaders of poor countries are sometimes influenced by rich ones. गरीब देशों के राजनेताओं पर कभी-कभी अमीर देशों का प्रभाव होता है। It keeps the gap between rich and poor nations very wide. ये अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को बहुत बड़ा रखता है। Many call it a new form of slavery without chains. कई लोग इसे बिना बेड़ियां वाली गुलामी का नया रूप कहते हैं। पावरफुल नेशन ऑफन कंट्रोल द रिसोर्सेस ऑफ स्मॉलर नेशंस। शक्तिशाली देश अक्सर छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा रखती है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द IMF आर समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ दिस। IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं पर कभी कभी इसका आरोप लगता है। इट अफेक्ट्स द लोकल कल्चर बाय स्प्रेडिंग वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म। ये पश्चिमी उपभोक्तावाद चीज़ें खरीदने की आदत फैलाकर स्थानीय संस्कृति को प्रभावित करता है। न्यू कॉलोनियलिज्म फोर्सेस कंट्रीज टू फॉलो रूल्स सेट बाय अदर्स। न्यू कॉलोनियलिज्म देशों के दूसरों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करता है। इट मेक्स इट हार्ड फॉर ए कंट्री टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। यह किसी
देश के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होना मुश्किल बना देता है। एजुकेशन एंड मीडिया आर ऑल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस पीपुल्स माइंड्स। लोगों के दिमाग को प्रभावित करने के लिए शिक्षा और मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। It is different from old colonialism because it is not always visible। ये पुरानी गुलामी से अलग है क्योंकि ये हमेशा दिखाई नहीं देती। Many African and Asian countries face this challenge today। आज बहुत से अफ्रीकी और एशियाई देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। It creates a system where the rich get richer। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां अमीर और अमीर होते जाते हैं। डेवलपिंग नेशन स्ट्रगल टू बिल्ड देयर ओन इंडस्ट्रीज। विकासशील देशों को अपने खुद के उद्योग खड़ा करने में संघर्ष करना पड़ता है। चीप लेबर इज ऑफन एक्सप्लॉयटेड इन दिस पुअर नेशंस। इन गरीब देशों में अक्सर सस्ते श्रम, सस्ते मजदूरों का शोषण किया जाता है। The goal of new colonialism is profit, not ruling by land। न्यू colonialism का लक्ष्य मुनाफा है, ना कि जमीन पर राज करना। People fight against it by demanding fair trade practices। लोग निष्पक्ष व्यापार के नियमों की मांग करके इसके खिलाफ लड़ते हैं। Awareness is the first step to stop this modern control। इस आधुनिक नियंत्रण को रोकने के लिए जागरूकता पहला कदम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको पता लग चुका होगा कि न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है।